उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा यानी पूर्वांचल हमेशा से वहाँ के लोगों द्वारा पहचाना गया है। 1980 के दशक में सबसे पिछड़े ज़िले में विकास की ऐसी बयार बही जिसने देश के सबसे बड़े माफियाओं को जन्म दिया। हम बात कर रहे हैं पूर्वांचल के माफिया डॉन ब्रजेश सिंह की। मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच गैंगवार दशकों से चली आ रही है। दोनों के बीच यह शुरुआत 1980 के दशक में ही हुई, जब साहिब सिंह गैंग का कब्जा पूर्वांचल के अधिकतर सरकारी ठेकों पर होने लगा। साहिब सिंह के नेटवर्क को गाजीपुर जिले में संभालने का काम ब्रजेश सिंह करते थे। वहीं मकनू सिंह गैंग के सभी सरकारी कामों का ठेका गाजीपुर जिले में मुख्तार अंसारी संभालते थे। लेकिन ब्रजेश सिंह के बढ़ते प्रभाव के कारण पूर्वांचल में दो माफियाओं के बीच एक तलवार में दो मयान जैसी स्थिति बन गई। फिर क्या, आए दिन फिल्मी अंदाज में हत्याएं, गैंगवार फिरौती वसूली, ज़मीनों पर अवैध कब्जा के काम पूर्वांचल में ज़ोर शोर से शुरू हुआ। इस अपराध को राजनीतिक सह मिलने लगी। ब्रजेश सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह का जन्म वाराणसी के रविंद्र सिंह के परिवार में हुआ। रविंद्र सिंह काफ़ी रसूखदार लोगों में गिने जाते थे। सिंचाई विभाग में काम कर रहे रविंद्र सिंह का आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी सामान्य था। वह अपने बेटे ब्रजेश सिंह को आईएएस अधिकारी बनाना चाहते थे। ब्रजेश सिंह भी अपने पिता के सपने को साकार करने के लिए उन सपनों में रम जाते हैं और पढ़ाई करने लगते हैं। 1984 में 12वीं कक्षा की परीक्षा में उन्हें काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त हुए थे। इसके बाद ब्रजेश सिंह ने वाराणसी के यूपी कॉलेज में दाखिला लिया। अपने पढ़ाई के दिनों में ब्रजेश सिंह बेहद होनहार छात्र थे। एक जमीन के विवाद में 27 अगस्त 1984 को ब्रजेश सिंह के पिता रविंदर सिंह की वाराणसी के धरहरा गांव में हत्या कर दी गई। इस हत्या में उनके विरोधी हरिहर और पाचू सिंह ने अंजाम दिया था। पिता की मौत ने ब्रजेश सिंह, जो कभी आईएएस बनने का ख्वाब देख रहे थे, उन्हें पूर्वांचल का सबसे बड़ा माफिया बना दिया। आईएएस बनकर देश सेवा करने की सोच रखने वाले ब्रजेश सिंह की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और ब्रजेश सिंह ने अपने पिता के मौत का बदला लेने का ख्वाब पाल लिया और उन्होंने इसी कारण अपराध की दुनिया में कदम रखा। जिस दीवार पर कभी यूपीएससी परीक्षा से संबंधित विषय वस्तु की तस्वीरें लगी होती थी, वहां अब ब्रजेश सिंह ने अपने पिता की तस्वीर और पाचू और हरेंद्र सिंह की तस्वीर को लगा दिया है। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रजेश सिंह काफ़ी तड़पे। इसके लिए उन्हें साल भर का लंबा इंतजार भी करना पड़ा। 27 मई 1985 को ब्रजेश सिंह अपने पिता के हत्यारे के घर जब पहुंचे तो वहां खाना रखा हुआ था। इस दौरान ब्रजेश सिंह ने कहा कि चाचा, खाना जल्दी खा लो, मैं आपको मारने आया हूं। इतना कहने के बाद ब्रजेश सिंह ने एक के बाद एक कई गोलियां अपने पिता के हत्यारे के सीने में उतार दी। हरिहर सिंह की हत्या पहला ऐसा मामला था जब ब्रजेश सिंह के ऊपर पुलिस एफआईआर दर्ज की गई। कहते हैं इस घटना में ब्रजेश सिंह ने AK-47 हथियार का इस्तेमाल किया, जिसके बाद पूरे राज्य में ब्रजेश का नाम फैल गया। हरिहर सिंह को मौत के घाट उतारने के बाद ब्रजेश सिंह का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने उन लोगों को भी तलाश शुरू की जो ब्रजेश के पिता रविंदर सिंह की हत्या में शामिल थे। 9 अप्रैल 1986 को बनारस का सिकरौरा गांव अचानक गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा। दरअसल ब्रजेश सिंह ने अपने पिता की हत्या में शामिल रहे 5 लोगों को एक साथ गोलियों से भून डाला। इस घटना के बाद पहली बार ऐसा था जब ब्रजेश सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद माफिया ब्रजेश सिंह को जेल भेज दिया गया। इसके बाद जेल में ब्रजेश सिंह की मुलाकात गाजीपुर जिले के मुडियार गांव के त्रिभुवन सिंह से हुई। हालांकि शुरुआती दौर में ब्रजेश और मुख्तार की कोई
रंजिश नहीं थी, लेकिन त्रिभुवन सिंह से मुख्तार अंसारी की दुश्मनी पहले से थी। हालांकि बाद में सरकारी ठेकों पर कब्जे के चले मुख्तार और बरजेस के बीच दुश्मनी की शुरुआत हुई थी, लेकिन इस दुश्मनी से पहले त्रिभुवन और बरजेस की दोस्ती खूब फली फूली और दोनों ने मिलकर यूपी में रेशम, शराब, रेलवे, कोयले इत्यादि सभी के धंधे में हाथ आजमाया और ठेकेदारी पर कब्जा करना शुरू किया। अब तक कोयले की ठेकेदारी पर एक छत्र राज कर रहे मुख्तार अंसारी को यह बात पची नहीं और यही वह वक्त था जब तय हो गया कि लावा फटने वाला है और इस लावे से पूर्वांचल का तापमान बढ़ने वाला है। बरजेश सिंह, जो अपने हर फैसले को बेहद सोच समझकर लेने के लिए जाने जाते हैं, उनसे एक गलती यह हुई कि मुख्तार की ताकत को पहचानने में उन्होंने गलती कर दी। दरअसल मुख्तार एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसमें सभी लोग बड़े बड़े ओहदे पर तैनात हैं। जब मुख्तार अपराध जगत में आए तो इस दौरान उनके दोनों भाई विधायक थे, यानी उनके पास राजनीतिक सपोर्ट मौजूद था। लेकिन बरजेस ने यही गलती कर दी और मुख्तार से लोहा लेने लगे। इस बीच दोनों गैंग के बीच कई बार गोलीबारी की घटना हुई। दोनों पक्ष के कई लोगों की मौत हुई। पूरे पूर्वांचल में इनकी दुश्मनी के चर्चे अखबार के पन्नों से लेकर लोगों की जुबान तक पे छा गई थी। लेकिन राजनीतिक परिवार से आने के कारण मुख्तार अंसारी ने पुलिस और नेताओं पर दबाव बनाकर बरजेस के पीछे पुलिस को लगा दिया और बरजेस को कानूनी मामलों में उलझा दिया। मुख्तार संग दुश्मनी में बरजेस सिंह के चचेरे भाई सतीश सिंह की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पूरा पूर्वांचल दहल गया। बता दें कि इस घटना को तब अंजाम दिया गया जब बरजेस सिंह के भाई चौबेपुर में एक दुकान पर चाय पी रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार कुछ बदमाश वहां आए और गोलियां बरसाते हुए फरार हो गए। बरजेस के भाई की मौत मौके पर ही हो जाती है। ऐसे में पूरे पूर्वांचल को यह डर था कि शायद अब पूर्वांचल में गोलीबारी और गैंगवार अपने चरम पर पहुंचने वाली है। बरजेस सिंह के पीछे एक तरफ मुख्तार ने पूरे पुलिस फोर्स को राजनीतिक दबाव से लगा रखा था, वहीं दूसरी ओर मुख्तार व उसका गैंग बरजेस सिंह के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। बरजेस सिंह के खास दोस्त यानी पूर्वांचल की भाषा में राइट हैंड अजय खलनायक पर भी हमला किया गया। हालांकि इस घटना में अजय खलनायक बच निकले, लेकिन इस हमले का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा। अपने सबसे करीबी मित्र त्रिभुवन सिंह के भाई की हत्या का बदला लेने के लिए बरजेस सिंह और त्रिभुवन सिंह दोनों पुलिस के भेष में गाजीपुर के एक अस्पताल में पहुंचे। यहां साधु सिंह का इलाज हो रहा था। दोनों बाहुबलियों ने साधु सिंह को गोलियों से भून डाला। इस घटना के बाद बरजेस की चर्चा पूरे देश में होने लगी। इसी के बाद बरजेस सिंह की एंट्री दाऊद गैंग में हो जाती है और जे अस्पताल में जो गोलीबारी होती है उससे पूरा मुंबई शहर सिहर जाता है। बरजेस सिंह पर आरोप है कि मुंबई के जे अस्पताल में घुसकर गवली गिरोह के शार्प शूटर समेत 5 पुलिसकर्मियों को हत्या कर दी गई थी। साधु सिंह की हत्या के बाद बरजेस सिंह पूर्वांचल में अपने दबदबे को खोने लगे और मुख्तार की ताकत और बढ़ने लगी। ऐसे में गाजीपुर ज़िले में मुख्तार की ताकत को चुनौती देने और खुद के राजनीतिक शरण के लिए बरजेस सिंह ने गाजीपुर के कृष्णनंदन राय का दामन थामा। कृष्णनंदन राय का संरक्षण मिलने के बाद बरजेस सिंह की दिक्कतें कम नहीं होने लगी। कहते हैं कि मोहम्मदाबाद क्षेत्र से मुख्तार के विधायक भाई को कृष्णनंदन राय ने हरा दिया और यह अपमान मुख्तार अंसारी को पसंद नहीं आई। यही नहीं, बरजेस सिंह के पीछे मुख्तार गैंग हाथ धोकर पड़ा था, लेकिन कृष्णानंद राय के कारण बरजेस सिंह तक पहुंच पाना किसी के लिए संभव नहीं था। आरोप है कि इसी कारण मुख्तार अंसारी ने अपने शूटर मुन्ना बजरंगी व अन्य शूटरों के माध्यम से उसरी चट्टी पर कृष्णानंद राय की हत्या करवा दी। इस हत्याकांड में 400 राउंड गोलियां और कई तरह के भयंकर हथियारों का इस्तेमाल किया गया था।
कृष्णानंद राय की हत्या के बाद ब्रजेश सिंह का राजनीतिक संरक्षण छीन चुका था। इसके बाद पूर्वांचल के अखबारों में एक खबर आती है कि ब्रजेश सिंह की मौत गैंगवार में हो गई, लेकिन उड़ीसा से दिल्ली पुलिस एक शख्स को गिरफ्तार करती है। इस शख्स के बारे में जानकारी जुटाने पर पता चलता है कि पूर्वांचल का माफिया ब्रजेश सिंह है। ऐसे में ब्रजेश सिंह तभी से पुलिस की गिरफ्त में है और मामले की पेशी के लिए कई जिलों की कोर्ट में उनकी पेशी होती रहती है।